गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग वीरः वीरेण पाठ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सिकंदर और पुरुराज के बीच जो वार्ता हुई उसी क्रम में हमने यहाँ तक पढ़ लिया। वार्ता के समय जो पुरु है वो कहता है हम गीता के संदेश को नहीं भूलते हैं। तब सिकंदर पुरुराज से पूछता है कि क्या है आपकी गीता का संदेश, क्या है आपकी गीता का संदेश। तो जो गीता का संदेश पुरुराज बताता है वहीं से हम आज की शुरुआत करेंगे। देखें क्या है गीता का संदेश। हतो वा प्रापस्ति स्वर्गा जित्वा वा भोज्यसे महीम निरस निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरा। क्या कहा। अब पुरुराज कहता है कि सुनो, हतो वा प्रापस्य स्वर्गा। हतो माने मारे गए, प्रापत्व माने प्राप्त करोगे, स्वर्ग माने स्वर्ग। पुरुराज ने कहा कि गीता के संदेश में एक बात आप लोग जानते होंगे अच्छी प्रकार से। जिस समय क्या है गीता का संदेश, जिस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण अपने सामने सगे संबंधियों को देखते हैं तो वह युद्ध करने से मना कर देते हैं। तब भगवान कृष्ण के द्वारा जो उन्हें उपदेश दिया गया, ज्ञान दिया गया, उसी को हम गीता का संदेश कहते हैं। तो ज्ञान में क्या है, कुछ दो पंक्तियां यहाँ उठाई गई हैं, उसी को कहा गया कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हतो वा प्रापस्य स्वर्गा। यदि आप युद्ध क्षेत्र में मारे गए या युद्ध करते हुए क्या हो गए, मारे गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, तो क्या प्राप्त करोगे, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोज्यसे महीम, महीम माने पृथ्वी। और कहा यदि विजित हो गए, विजयी हो गए, जीत गए किसमें, युद्ध में, तो संपूर्ण पृथ्वी का भोग करोगे। क्या बताया कि हतो वा प्रापस्य स्वर्गा जित्वा वा भोज्यसे महीम। यदि मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि युद्ध में विजयी हुए तो संपूर्ण पृथ्वी का भोग करोगे। क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी के जो राजा इसमें युद्ध में भाग ले रहे हैं, जब सब पर विजय करोगे, विजय प्राप्त कर लोगे तो संपूर्ण पृथ्वी के राजा बन जाओगे, संपूर्ण पृथ्वी का भोग करोगे। आगे इसीलिए निराश निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरा। इसलिए निरस निर्ममो, निराशा और मोह को त्याग कर युद्धस्य विगत ज्वरा का क्या करो, सिर्फ और सिर्फ युद्ध करो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं हे अर्जुन, यदि युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, यदि युद्ध में विजयी हुए तो संपूर्ण पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए निराशा और मोह को त्याग करके सिर्फ और सिर्फ युद्ध करो, ये कहा। अलछेन्द्रा किमपि विचिन्त्य, सिकंदर जो है कुछ विचार करता है। अलम तव गीताया, तो ये है आपका गीता का संदेश पुरुराज। तम अस्माकं वंदी वर्षते ब्रूहि कथम त्वयि वर्तिव्यम। आगे कहा तुम हमारे वंदी हो, बताओ तुम्हारे साथ कैसा कार्य किया जाए, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराज यथा कैन वीरम यथा कैन वीरेण वीरम प्रति। पुरुराज कहता है जैसा एक वीर के साथ दूसरा वीर करता है। अलछेन्द्रे पुरो वीर भावेन हर्षिता। अलछेन्द्र पुरुराज की वीर भावना से प्रसन्न होता है। साधु वीर, धन्य वीर, साधु नूनम वीरस, तुम ही सच्चे वीर हो। धन्य तुम धन्य हो। धन्यत मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापस उद्दिष्ट सेनापति, सेनापति को
आदेश देते हैं सेनापति सम्राट। सेनापति कहते हैं महाराज अलछेंद्र वीरस पुरराजस बंधनानि मोचय। क्या आदेश दिया अलछेंद्र ने कि वीर पुरराज के बंधन मोचय खोल दिया जाए। सेनापति यदि सम्राट आज्ञापद। सेनापति ने कहा जैसी महाराज की आज्ञा। अलछेंद्र अब बंधन खुल गए। अलछेंद्र एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयं च अंबिकस्य हस्तं गृहीत्वा। अब पुरराज एक हाथ अलछेंद्र एक हाथ से पुरराज का हाथ पकड़कर तथा दूसरे हाथ से अंबिक का हाथ पकड़कर कहता है वीर पुरराज सखे अंबिक। वीर पुरुराज और मित्र अंबिक इतः परम वयम सर्वे समान मित्राण। इस समय पर हम सब एक समान मित्र हैं। इदानी मैत्री महोत्सव संपद्याय। और क्या किया जाए, चलो इस मित्रता का उत्सव मनाया जाए। अंत में सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी लोग चले जाते हैं। तो बच्चों ये रहा पाठ वीरः वीरेण पूज्यते, जिसमें आप लोगों ने अलछेंद्र अर्थात सिकंदर और पुरराज के बीच कैसी वार्ता हुई उस पूरी वार्ता को आप लोगों ने सुना समझा। अब इसी में से या तो श्लोक की व्याख्या पूछी जा सकती है या संस्कृत खंड की व्याख्या पूछी जा सकती है, और इसमें जो 2 नंबर के प्रश्न में से भी एक इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चनों पर हम लोग आगे व्याख्या करेंगे। कल हमने आपको वाराणसी पाठ का प्रश्न उत्तर और हिंदी अनुवाद करने के लिए जो फोटो कॉपी है वो भेज दी थी। आज हम वीरः वीरेण पूज्यते की भी फोटो कॉपी भेज देंगे। उसी क्रम में इसे भी नोट करते जाइएगा। वाराणसी के बाद वीरः वीरेण पूज्यते इसी सीरियल क्रम में नोट करिएगा। और आज की कक्षा हम यहीं पर संपन्न करते हैं। धन्यवाद।